स्टूडेंट्स को ग्रामर के रूल्स सिखाने पर जोर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो। क्योंकि जब तक बच्चा ग्रामर नहीं सीखेगा तब तक वो किसी भी भाषा को बिना गलती के नहीं लिख पाएगा, ना ही बोल पाएगा और ना ही वो सीख पाएगा। तो किसी भी भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए ग्रामर के जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। उसके जो रूल्स हैं वो सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं। और जब बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज की, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो ग्रामर जब हम सिखाते हैं, टेंस जब हम बच्चे को सिखाते हैं, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। और जब बच्चा प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करता है लिखने में, बोलने में और कन्वर्सेशन में, तो निश्चित रूप से जो उसके एरर होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है ग्रामर को सिखाने के, उन ऑब्जेक्टिव को एक बार देखेंगे कि क्या क्या वे ऑब्जेक्टिव हैं। जब टीचर क्लास में या क्लासरूम के बाहर किसी इंस्टीट्यूट में जब बच्चों को ग्रामर सिखा रहा है, तो वे ऑब्जेक्टिव उसको ध्यान में रखने चाहिए कि बच्चा उनको सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, या जो ऑब्जेक्टिव बच्चे के लिए तैयार किए गए हैं क्या उनको वो प्रॉपर वे में कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफाई मोरल्स एंड द सिचुएशन टोन मोड एक्सप्रेस्ड बाय द मोरल्स यूज्ड। यहाँ पे भी लिखा है कि जब बच्चा ग्रामर को सीखेगा, रूल्स को सीखेगा, तो आइडेंटिफाई करेगा सिचुएशंस को, टोन को, और साथ ही साथ मोड जो उसका है एक्सप्रेस बाय द मोरल्स यूज। जो मोरल्स का यूज हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो टोन और मोड जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रामर को सिखाने का, रिकॉग्नाइज एंड यूज करेक्ट वर्ब टेंसेस विद रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। जी हाँ, जब बच्चा टेंस सीख रहा है, ग्रामर सीख रहा है, तो हमें उसको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस बताना होगा और उनका सही तरीके से टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना सिखाना भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की, आइडेंटिफाई करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब तक बच्चा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं सीखेगा तो वो टेंस को ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उसको आइडेंटिफाई कराना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन सिंगुलर वर्ब को प्लूरल कैसे बनाएं या प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब में कैसे उसको चेंज करें, ये बच्चे को हमें सिखाना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव है, रिराइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा। और साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंस हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना वो बच्चा ही कर पाता है जिसने ग्रामर के रूल्स को पूरा सीख लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, वर्ब और डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, जो बच्चा इन सब चीजों को सीख चुका है तो वो ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, उनको पूरी तरीके से कर पाएगा। और साथ ही साथ लर्न टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंसेस एंड विशेष इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा। और साथ साथ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उनको चेंज करना भी वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करके ही सीख पाएगा। और ये ग्रामर और ट्रांसलेशन के मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हर बच्चे को अचीव करने चाहिए। और साथ ही साथ लर्न टू यूज एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब्स, और साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब का प्रॉपर तरीके से यूज करना भी ग्रामर सिखाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और लर्न टू आइडेंटिफाई एंड यूज डिटरमाइनर्स करेक्टली, और साथ ही साथ डिटरमाइनर्स का प्रॉपरली वे में, करेक्ट वे में यूज करना भी बच्चे को ग्रामर सिखाने के मेन ऑब्जेक्टिव में से एक है। और जब तक बच्चा इन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं करेगा तो तब तक वो ग्रामर में मिस्टेक्स करता रहेगा, एरर करता रहेगा, और हमें उनके इस एरर को ही कम करना है। और वे कब कम होंगे, जब हम ये मेन जो ऑब्जेक्टिव है किसी बच्चे को एबल बनाने में, तो जब इनको सीखेगा तभी ग्रामर की मिस्टेक्स कम होगी। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, कटारिया इंग्लिश एकेडमी। फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 304।